Hello everyone, my name is Pinky Vishwakarma, Department of Paramedical Sciences HOD, Swami Vivekananda University, Sagar. So today my topic is histopathology topic tissue processing for BMLT and DMLT all paramedical students. So what is histopathology? Histopathology क्या है? Histopathology is the branch of science which deals with the gross and microscopic structure of diseased and affected tissue. जब भी हम किसी टिश्यू को प्रोसेसिंग करना होता है या कोई भी डिसीज़ को हमको डायग्नोसिस करना होता है, तब जो है हम हिस्टोपैथोलॉजी लैब में टिश्यू को प्रोसेस्ड करते हैं. उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग में. टिश्यू प्रोसेसिंग में फर्स्टली हमारा स्टेप आता है ग्रॉसिंग. फर्स्टली ग्रॉसिंग में हम सबसे पहले जब हमारे पास किसी भी ओटी से कोई भी बायोप्सी स्पेसिमेन या सैंपल कलेक्ट होता है, तो हमको सबसे पहले जो है उसका लैब इन्वेस्टिगेशन नंबर, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर, पेशेंट का नेम, एज, जेंडर, सब कुछ हमको डिस्क्रिप्शन में चेक करना होता है. प्रॉपर जो है हमारे पास जो स्पेसिमेन रिसीव्ड हुआ है, स्पेसिमेन में जो रिसीव्ड हमारे पास जैसे टिश्यू आया है या कोई भी ऑर्गन बायोप्सी आई है, तो सबसे पहले जो है हमको उसमें प्रॉपरली ये चेक करना है कि वो प्रॉपरली फिक्सेशन में फिक्स है, फिक्सेटिव में फिक्स है या नहीं. अगर वो फिक्सेशन में फिक्स है तो हमको उसको आगे प्रोसेसिंग के लिए लेबोरेटरी हिस्टोपैथोलॉजी लैब में उसको आगे फॉरवर्ड करना है. अदरवाइज़ जो है सबसे पहले हम उसको 90% फॉर्मेलिन में फिक्सेशन करेंगे. फिक्सेशन के बाद जो है उसमें हमको जो भी एसेशन नंबर है, हमारा पैथोलॉजी रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो हम उसको फिल करेंगे, उसकी डिटेल्स फिल करेंगे. देन उसके बाद जो है हमारा स्टेप्स आ जाते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग. किसी भी डिसीज्ड टिश्यू की प्रोसेसिंग के लिए हमको टिश्यू प्रोसेसिंग के कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. टिश्यू प्रोसेसिंग में जो है हमारे स्टेप्स फॉलो में सबसे पहले आ जाता है हमारा फिक्सेशन. फिक्सेशन में जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि फिक्सेशन में हमारे फिक्सेशन की जो प्रोसेस हुई है उसमें वेरियस टाइप के फिक्सेटिव्स भी यूज़ होते हैं. जैसे हमारा 10-90% फॉर्मेलिन. 90% फॉर्मेलिन में जो है हम प्रॉपरली टिश्यू को फिक्स करते हैं. देन आफ्टर फिक्सेशन के बाद जो है हमारे बहुत सारे फिक्सेटिव्स भी यूज़ होते हैं, जैसे मर्क्यूरिक क्लोराइड, ऑस्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ज़ैंकर्स फ्लूइड, osmic acid, then other fixation reagents. तो फिक्सेशन जो प्रोसेस होता है उसमें जो हमारा बायोप्सी के लिए टिश्यू या ऑर्गन आया हुआ है उसको हमको उसके रियल स्टेट में स्टेबल रखने के लिए, उसको ऑटोलिसिस और प्यूट्रीफेक्शन की स्टेज से प्रिवेंट करने के लिए जो है हम 90% फॉर्मेलिन में टिश्यू को प्रिजर्व करते हैं. देन आफ्टर फिक्सेशन के बाद हमारा आता है डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो टिश्यू प्रोसेसिंग का फर्स्ट प्रोसेस होता है. सबसे पहले जब हमारे पास टिश्यू आता है तो हमने जो फिक्सेटिव्स में फिक्स किया हुआ है 90% फॉर्मेलिन में, तो उसमें डिस्टिल वाटर भी होता है, 90% डिस्टिल वाटर, देन 10% फॉर्मेलिन का मिक्सचर होता है. तो हमको जो टिश्यू जो डिस्टिल वाटर एब्जॉर्ब किया हुआ है उसको हमको रिमूवल के लिए डिहाइड्रेशन प्रोसेस के कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. डिहाइड्रेशन प्रोसेस जो होता है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यू. तो अब रिमूवल ऑफ वाटर टिश्यू हम डिहाइड्रेशन की प्रोसेस में टिश्यू से वाटर को कैसे रिमूव करेंगे. उसमें जो है हमारे पास कुछ जार्स होते हैं, कुछ कंसंट्रेशन जो हमारा अल्कोहल होता है, अल्कोहल एजेंट्स होते हैं. अल्कोहल भी हम यूज़ करते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल उसमें यूज़ करते हैं. तो हमारे उसका जो प्रोसेस होता है वो हायर कंसंट्रेशन जो होता है वो हमारा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, मतलब डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन टू इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन में. तो सबसे पहले जो हमारा 50% अल्कोहल फॉर 1/, एंड 60%, देन 70%, देन 90%, देन एब्सोल्यूट अल्कोहल. ये प्रोसेस जो है हम 1 आवर के लिए इसमें जो है स्टेप्स चेंज करते हैं. देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है क्लियरिंग. सो व्हाट इज़ क्लियरिंग? Clearing is the process removal of excess water. एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए जो टिश्यू ने हमारी डिहाइड्रेशन प्रोसेस में टिश्यू ने जो हमारा वाटर एब्जॉर्ब हुआ या फिर जो भी अल्कोहल एक्सेस अमाउंट में एब्जॉर्ब किया उसको रिमूव करने के लिए जो है हम क्लियरिंग का यूज़ करते हैं.
क्लियरिंग जो है, हमारा क्लियरिंग एजेंट्स जो होते हैं, फर्स्टली जो हम मोस्ट कॉमनली यूज्ड हम लैब में करते हैं वो करते हैं ज़ाइलिन, देन क्लोरोफॉर्म, देन टॉलुइन। लेकिन अगर हमारे पास टॉलुइन या हमारे पास ज़ाइलिन नहीं अवेलेबल है हमारी लैब में, तो हम टॉलुइन या क्लोरोफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ एसीटोन भी यूज़ कर सकते हैं। बट हमारा जो क्लियरिंग एजेंट है मोस्ट कॉमनली यूज्ड वो ज़ाइलिन ही हम यूज्ड करते हैं। ज़ाइलिन जो है प्रॉपरली डिहाइड्रेशन की प्रोसेस को फर्दर जो एक्सेस अमाउंट उसने टिश्यू ने जो एब्जॉर्ब किया है उसको रिमूव करता है। देन उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है इम्प्रेग्नेशन। सो व्हाट इज इम्प्रेग्नेशन? इम्प्रेग्नेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस ज़ाइलिन। एक्सेस ज़ाइलिन जो क्लियरिंग हमने किया, क्लियरिंग प्रोसेस जो किया, उसमें जो है हमने इम्प्रेग्नेशन की प्रोसेस में जो है हम एक्सेस ज़ाइलिन को रिमूव करेंगे। देन पैराफिन वैक्स, मेल्ट इन पैराफिन वैक्स को इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस से हम एंटरिंग कराएंगे। सो इम्प्रेग्नेशन एंड इनफिल्ट्रेशन, इम्प्रेग्नेशन एंड इनफिल्ट्रेशन ये दोनों प्रोसेस सेपरेट होता है, क्योंकि जो हमारा पैराफिन वैक्स होता है वो वाटर के साथ मिसेबल नहीं होता है। इसलिए जो है फर्स्टली हम डिहाइड्रेशन, देन क्लियरिंग, देन इम्प्रेग्नेशन एंड इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है क्लियर करते हैं। देन जो हमारा पैराफिन वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो हमारे वेरियस जार्स होते हैं हिस्टोपैथोलॉजी लैब में जो यूज़ होते हैं, उसमें जो है हम 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हमारे पैराफिन वैक्स पे, उस पर 1 आवर के लिए उसमें जो है हमारे टिश्यू को डिप करके रखते हैं, ताकि जो हमारे टिश्यू जो है उसके अंदर जो है प्रॉपर हार्डनेस आ जाए। हार्डनेस इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम उसको सेक्शन कटिंग करते हैं तो वो ईजिली सॉफ्ट टिश्यू रिविंस फॉर्मेशन में जो है हमारी प्रोसेसिंग जो है कंप्लीट हो। देन उसके बाद आ जाता है हमारा एम्बेडिंग। सो एम्बेडिंग में जो है हमारे टिश्यू ब्लॉक्स हम जो है, जिसको हमको डिसीज्ड टिश्यू को जो है, डिसीज्ड ऑर्गन या डिसीज्ड टिश्यू से जो है हमने जो भी स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू लिया हुआ है उसको एम्बेड करने के लिए जो है हम इसमें एलमोल्ड्स का यूज़ करते हैं। एलमोल्ड का यूज़ जो होता है हमारा वो ब्रास मेटल का बना हुआ होता है, एल शेप में होता है। सबसे पहले जो है हम फॉरसेप्स से टिश्यू को होल्ड करते हैं। देन होल्डिंग के बाद जो है हम उसमें मेल्टिंग 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमने पैराफिन वैक्स को मेल्ट किया हुआ है, उसके बाद जो है हम उसको पोर करते हैं। देन पोर करने के बाद जो है उसको हम जो हमारे एलमोल्ड्स जो हैं उनको जो है हम रेफ्रिजरेटर में प्लेस करते हैं फॉर हार्डनेस ऑफ द टिश्यू सेक्शंस। Then after embedding, next step is section cutting. So what is section cutting? Section cutting जो हमने embedding किया हुआ है, ब्लॉक्स हमने प्रिपेयर किया हुआ है, उसकी सेक्शन कटिंग करने के लिए जो है हम माइक्रोटोमी का यूज़ करते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम। देन रोटेटरी माइक्रोटोम, बेसलेज माइक्रोटोम, रॉकिंग माइक्रोटोम, कैम्ब्रिज माइक्रोटोम, क्रायोस्टेट माइक्रोटोम, देन अदर माइक्रोटोम्स। सो बेसिकली जो हम मैनुअली माइक्रोटोम यूज़ करते हैं वो हमारा माइक्रोटोम होता है रोटेटरी माइक्रोटोम। रोटेटरी माइक्रोटोम जो होता है वो हैंड मैनुअल माइक्रोटोम होता है, जिससे जो है हम टिश्यू ब्लॉक होल्डर, जो हमारा टिश्यू ब्लॉक बना हुआ है, टिश्यू ब्लॉक होल्डर में होल्ड करके जो है आफ्टर देन उसमें नाइफ को होल्ड प्लेस करके जो है हम उससे कटिंग सेक्शंस जो हैं, थिन कटिंग सेक्शंस जो हैं हम उसमें क्लियर कर सकते हैं। जो कटिंग जो है बाकी हमारी कटिंग रिबन सेक्शंस कटिंग जो है वो हम उसमें कर सकते हैं। देन हमारा फिक्सेशन जो हमने किया हुआ था पहले, फिक्सेशन का हमारा फिर से स्टेप्स होता है इन आफ्टर द सेक्शन कटिंग। सेक्शन कटिंग के बाद जो है जो हमने सेक्शंस कटिंग की हुई है, हमारा जो वाटर बाथ होगा, वाटर बाथ में हमको 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करके जो हमारा रिबन फॉर्मेशन सेक्शन कटिंग हुआ है टिश्यू का, उसको जो है हमको उसमें स्प्रेड आउट करना है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रिंकल्स एंड श्रिंकेज ऑफ द टिश्यू। आफ्टर द श्रिंकेज ऑफ द टिश्यू के बाद जो है हमको उसको एक ग्लास स्लाइड पे लेना है। देन ग्लास स्लाइड पे लेने के बाद जो है हमको उसको जो है आफ्टर कटिंग द टिश्यू सेक्शन जो है हमको उसको ग्लास स्लाइड पे लेना है।
आफ्टर पैराफिन वैक्स जो है हमने जो उसमें एक्सेस अमाउंट में एंटर हुआ है उसको रिमूवल के लिए जो है हम उसके फ्लेमिंग के लिए जो है हम या बर्निंग के लिए जो है हम हॉट एयर ओवन का यूज़ करते हैं। जो एक्सेस अमाउंट में हमारा पैराफिन वैक्स उसमें एंटर हुआ है वो मेल्ट हो जाएगा। देन हमारे पास जो है जो स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू है वो हमारे पास अवेलेबल होगा। आफ्टर द सेक्शन कटिंग, देन आफ्टर द स्टेप ऑफ स्टेनिंग। सो व्हाट इज HNE स्टेनिंग? HNE स्टेनिंग हेमाटॉक्सिन एंड इयोसिन स्टेनिंग जो होता है वो हेमाटोलॉजी हिस्टोलॉजी में जो है बहुत ही मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है। जैसे हमारा हेमाटॉक्सिन इयोसिन, हेमाटॉक्सिन इयोसिन जो है प्रिंसिपल स्टेन होता है फॉर द डेमोस्ट्रेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इंक्लूजन्स। इसमें एलम जो होता है वो एज अ मॉर्डेंट एक्ट करता है बिटवीन द टिश्यू एंड ग्लास स्लाइड। So after the staining in the steps of hematoxin and eosin stains, there are various types of reagents used in hematoxin, various types of hematoxin, Mayer's hematoxin, alum hematoxin and potassium alum hematoxin, and various types of hematoxins are used. So in the tissue processing, the hematoxin procedure, Mayer's hematoxin in the used in hematoxin staining procedure. So सबसे फर्स्टली जो स्टेप आता है, सबसे पहले हमारे पास जो टिश्यू आया है सबसे पहले जो है हम उसको डीपैराफिनाइज करेंगे। डीपैराफिनाइज जो है हम उसको हॉट एयर ओवन में करेंगे। देन आफ्टर डीपैराफिनाइज के बाद जो है हम हाइड्रेशन का प्रोसेस करेंगे। हाइड्रेशन का जो हमारा प्रोसेस होगा वो हमारा इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जो हमारे जार्स जो अवेलेबल रहेंगे सबसे पहले आ जाएगा हमारा 90%, देन 80%, देन 70%, देन 60%, देन एब्सोल्यूट अल्कोहल, देन सो हाइड्रेशन प्रोसेस इज कंप्लीट। आफ्टर द हाइड्रेशन प्रोसेस सो स्टेनिंग प्रोसीजर इज स्टार्टेड। सबसे पहले जो है हम ग्लास स्लाइड को हेमाटॉक्सिन में प्लेस करेंगे 3 to 5 मिनट्स के लिए। देन आफ्टर 3 to 5 मिनट्स कंप्लीशन के बाद जो है हम उसको रिंस वॉश करेंगे रनिंग टेप वाटर से। रनिंग टेप वाटर से वॉश करने के बाद जो है हम उसको डिप करेंगे 0.5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम जब स्लाइड को डिप करते हैं तो वो हमारा पर्पज़ ये होता है कि हमारा जो डिफ्रेंशिएशन है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म वो हमारा डिफ्रेंशिएशन हो सके, क्योंकि हमको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना है तो हमारा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का डिफ्रेंशिएशन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। देन आफ्टर डिफ्रेंशिएशन डिप इन द स्लाइड अमोनिया वाटर फॉर द ब्लूइंग फॉर द स्लाइड, because the nucleus color in the staining procedure nucleus is blue and the cytoplasm color is pink. So dip in the slide ammonia water, blowing for the slide. After blowing in the slide, after eosin, then eosin in the eosin solution dip in the slide 30 to 60 seconds। 30 to 60 seconds के लिए जो है हम eosin में डिप करेंगे। उसके बाद जो है हम डिहाइड्रेशन का प्रोसेस करेंगे। डिहाइड्रेशन प्रोसेस में जो हमारा स्टेनिंग में हमारे टिश्यू ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया है उसकी रिटेनिंग के लिए जो है उसका रिमूवल के लिए जो है हम हाइड्रेशन प्रोसेस को फॉलो करेंगे। देन हाइड्रेशन प्रोसेस के बाद जो हमारा क्लियरिंग आ जाएगा, तो क्लियरिंग में जो है हम ट्वाइस डिप करने के बाद जाइलिन से हम ट्वाइस डिप करने के बाद जो है आफ्टर हम माउंटिंग करेंगे। माउंटिंग जो हमारा होता है, माउंटिंग प्रोसेस जो होता है वो हमारा माउंटिंग मीडिया में बहुत सारे माउंटिंग मीडियाज यूज़ होते हैं, जैसे हमारा DPX हो गया। DPX में जो होता है हमारा रीजनस मीडिया होता है, एक एक्वस मीडिया होता है, लेकिन हमारा मोस्ट कॉमनली जो माउंटिंग मीडिया जो होता है वो होता है डाइस्ट्रीन प्लास्टिसाइजर जाइलिन। DPX मीडिया जो होता है आफ्टर स्टेनिंग के बाद जो है उसको ड्राई होने के बाद जो है स्लाइड पे 1 ड्रॉप माउंटिंग मीडिया को पोर करके उस पर कवर स्लिप प्लेस किया जाता है फॉर द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन by the pathologist, MD pathologist या MD histopathologist. So after the tissue processing जो है हमारा लास्ट स्टेप जो होता है माउंटिंग मीडिया में जो है हम पोर करके माउंटिंग मीडिया को DPX मीडिया को पोर करके ग्लास स्लाइड को कवर करते हैं। ग्लास स्लाइड को कवर करने के बाद हम जो है स्लाइड को 5 to 10 ईयर्स के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं। स्मॉल टिश्यू सेक्शंस को जो हैं, जो हमने सेक्शंस प्रिपेयर किए हुए हैं टिश्यू प्रोसेसिंग में,
आफ्टर द पेशेंट, इन केस अगर पेशेंट को कभी हिस्ट्री फिर से रिपीट होती है या फिर कोई भी कैंसर की प्रॉब्लम या कोई भी ल्यूकीमिक पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो हम उसकी बैक हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए जो है हम उसकी 5 to 10 ईयर्स के लिए जो है टिश्यू प्रोसेसिंग की स्लाइड्स को प्रिजर्व करके रखते हैं 5 to 10 ईयर्स के लिए। देन हमारे टिश्यू प्रोसेसिंग स्टेप्स जो हैं, टिश्यू प्रोसेसिंग स्टेप्स में आप देख सकते हैं हमने जो वेरियस जार्स लिए हुए हैं उसमें हमने जो है अल्कोहल लिया हुआ है 50% अल्कोहल, देन 70%, देन 80%, देन 90%, देन 100% एब्सोल्यूट अल्कोहल। देन प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग, सो क्लियरिंग में जो है हम 1 आवर के लिए जाइलिन से जो है हम क्लियरिंग करते हैं। उसके बाद जो हमारा आ जाता है एम्बिडिंग। एम्बिडिंग में जो है हम टिश्यू को मेल्टिंग, जो हमारा पैराफिन वैक्स जिसको हमने 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने मेल्ट किया हुआ है, उसको जो है हम पैराफिन वैक्स जो हमारे टिश्यू स्मॉल सेक्शन जो है उसमें हम डिप करके रखेंगे। आफ्टर एम्बेडिंग के बाद जो है हमारा आ जाएगा टिश्यू सेक्शन कटिंग, देन आफ्टर स्टेनिंग प्रोसीजर, देन आफ्टर माउंटिंग। थैंक यू।